मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र विमल मिश्रा और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। इसी तरीके से आप अपना प्यार, सहयोग, विश्वास और समर्थन मेरे ऊपर बनाए रहिए। कुछ प्रोडक्टिव वर्क होना चाहिए, कुछ उत्पाद निकलना चाहिए, तब तो बात समझ में आती है। निरर्थक रूप से समय बर्बाद हो, इस तरह से ऐसा कोई वीडियो, इस तरह से कोई पोस्ट करने का मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहता है। यदि गलती से भी हो गया होगा तो उसके लिए आप क्षमा करिए। मेरे मस्तिष्क में हमेशा यह विचार रहता है कि मैं जो भी विषयों के ऊपर मैं चर्चा करूं वह आपके लिए कल्याणकारी हो, आपके हित में हो, आपके लिए आनंददायी हो और मुझे भी आनंद प्रदान करे। आप मुझे अपना समय दे रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मैं आपके समय के बर्बाद करने का क्षणिक मात्र भी प्रयास करूं। नहीं हो सकता है, यह संभव ही नहीं है। इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य यह भी है, कई लोग कामयाब होना तो चाहते हैं लेकिन कामयाबी की कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं है। कामयाबी कीमत मांगती है मित्रों। आप किसी भी क्षेत्र में किसी को भी कामयाब अगर देखते हैं तो उसके पीछे का एक कारक होता है, वह उसकी कीमत चुकाया हुआ होता है। यहाँ तक आप भोजन लीजिए, 10 घंटे 12 घंटे आप सोइए और आप यह सोचिए कि आप जीवन में कामयाब हो जाएंगे, तो यह सिद्धांत के विपरीत है। आपका शरीर रोगी हो जाएगा, आप शरीर से ही परेशान हो जाएंगे। कामयाबी तो वो होती है जो आपको सोने नहीं देती है। और आप अपने मन में इस बात का विचार करिए, इस बात को सोचिए, तलाशिए कि आपका मकसद क्या है। वह क्या चीज़ है जिसको आप पैशन समझ सकते हैं, जिसके लिए आप रातों को जाग सकते हैं, जिसको पाने के लिए आप अपनी नींद को दांव पे लगा सकते हैं, जिसको पाने के लिए आप भोजन को भुला सकते हैं, जिसको पाने के लिए आप अपने परिवार को भुलाने के लिए तैयार हैं, जिसके आगे पूरी दुनिया को आप भूल जाते हैं। वह ऐसी क्या चीज़ है, वह ऐसा क्या मकसद है, उस मकसद की तलाश करिए। जो मेरी आपसे मुलाकात हो रही है इसका भी एक मकसद है। आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा अपनी आदतों में, और आदतों का निर्माण इतना जल्दी नहीं होता है। नियम यह बताता है कि 21 दिन लग जाती हैं हमें एक छोटी सी आदत को बनाने में, और एक छोटी सी आदत को, बुरी आदत को समाप्त करने में 21 दिन का समय लगता है। अच्छी आदत बनाइए, अपने को ऑब्जर्व करिए, देखिए, अपना निरीक्षण करिए, अपनी कमियों का निरीक्षण करिए। जमाने को दोष देना छोड़ दीजिए। बड़े बाप का बेटा है इसलिए वह आज कामयाब है, ऐसा संभव नहीं है। वह बड़े बाप का बेटा है, उसके अंदर कोई गुणधर्म नहीं है, तो फिर वह उसी स्तर पे अपने परिवार को लेके चला आएगा जिस स्तर से उसका बाप उस परिवार को उठा के बड़ा किया था। वह उसी स्तर पे नीचे लेके चला आएगा। मित्रों, यदि आप यह मानते हैं कि आपसे कोई भाग्यशाली है तो यह संभव नहीं है, क्योंकि वह ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, वह परम सत्ता किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। जितने प्रिय आप हैं उतना ही प्रिय कोई दूसरा भी जीव हो सकता है। एक ज्योतिष का विषय है कर्म और भाग्य। भाग्य का कोई अपना पर्टिकुलर कोई वजूद नहीं होता है, भाग्य नाम की कोई सत्ता अलग से नहीं होती है। सब हमारे कर्मों का परिणाम होता है। हमारे जैसे कर्म होते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनता है। भाग्य एक संज्ञा है। जो भी गंदे कर्म है वह कुछ समय के पश्चात दुर्भाग्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, और जो भी हमारे अच्छे कर्म हैं वह कुछ समय के अंतराल के बाद सौभाग्य के रूप में हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। तो केंद्र में तो कर्म ही हुआ ना, भाग्य कहाँ से हुआ? आपके कर्म ही सौभाग्य हैं और आपके कर्म ही दुर्भाग्य हैं। आप तो अपने मायने में अच्छे ही कर्म करते हैं। हम यह तर्क देते हैं कि हमारे द्वारा जो भी अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, इसकी पीछे तो ईश्वर की ही इच्छा होती है। सारा दोष ट्रांसफ़र कर दिया किसके ऊपर? दूसरे के ऊपर। अपना नहीं कोई दोष है, दोषी बना दिया दूसरे को। अपने कर्मों का दोषी किसी दूसरे को बना दिया आपने। ऐसा नहीं होता है मित्रों।
विषय की गंभीरता को समझने का प्रयास करिए। आप किसी कर्म को अच्छा समझ के करते हैं, जरूरी नहीं है कि वह अच्छा हो। आप तो यह जो भी कर्म करते हैं वो किसी की भलाई को ध्यान में रख कर ही करते हैं कि चलो यह अच्छा कर्म है, इसको कर लिया जाए, किसी का भला हो जाएगा। तो आपकी जो विचारधारा है, आपने जो समझा है, जरूरी नहीं है कि वह अच्छा कर्म हो। एक उदाहरण के रूप में इसको समझिए। पति और पत्नी दोनों लोग हैं। पहले वह लड़का और लड़की थे, एक दूसरे के गुणों से प्रभावित हुए, एक दूसरे के आकर्षण से प्रभावित हुए और वैवाहिक संबंध में बंध गए। कुछ समय के पश्चात जब वह निकट रहने लगे, सन्निकट रहने लगे, तो एक दूसरे के गुणों को, एक दूसरे की आदतों को देखने का अवसर मिला और दोनों ने महसूस किया कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अब वह एक दूसरे को देखना ही नहीं पसंद करते हैं। जो एक दूसरे को बिना देखे बेचैन हो जाया करते थे, वह एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करते हैं। दोनों का स्वभाव वही था जैसा पहले था और अभी भी वही है। स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विचारों में कितना परिवर्तन हो गया है। अच्छा, जब आप बात करेंगे उन दोनों को एक करने के लिए, जब बात करेंगे तो वह अपना पक्ष बताएगा और दूसरा अपना पक्ष बताएगा और दोनों के पक्षों को आपको सुनेंगे। तब आप डिसाइड करेंगे किसने अच्छा काम किया, किसने बुरा काम किया। तो हमारे जो कर्म होते हैं वह हम तो अच्छा करते हैं, लेकिन वह अच्छा है कि नहीं है इसका निर्धारण प्रकृति करती है। और मेरा यह मानना है मित्रों कि जिस कर्म को करने से प्रकृति की भलाई हो, जिस कर्म को होने से प्रकृति का लाभ हो, उसी को मैं सत्कर्म मानता हूँ। परोपकार हो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम। अर्थात 18 पुराणों में आदरणीय व्यास जी ने केवल 2 ही वचन कहे हैं और वह क्या है? परोपकार से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है, दूसरों को पीड़ा देने से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। तो यही प्रकृति का सिद्धांत भी है ना, परोपकार करना। यह जो जड़ प्रकृति जिसको हम कहते हैं, उसको अगर हम ध्यान से उसका निरीक्षण करेंगे तो हमको ज्ञान ही मिलता है। वह बताती है कि परोपकार करना ही जीवन का उद्देश्य है। और मनुष्यों को परोपकार करने का सबसे जो सर्वाधिक उत्तम मार्ग है वह यह है कि वह हवन करे। हवन करने से क्या होगा? हवन करने से वायु शुद्ध होगी, वायु शुद्ध होगी तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो मिट्टी शुद्ध होगी, नए नए वृक्षों को नया जीवन मिलेगा, नए नए पौधों को नया जीवन मिलेगा और आपको आशीर्वाद मिलेगा। मित्रों, आपको वह सब चीज़ें मिल जाएंगी जिन चीज़ों की तलाश आप अनंत जन्मों से कर रहे हैं। आपके विचारों में पवित्रता आ जाएगी, आपके स्वभाव में सरलता आ जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण और मैं देना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके मन में परोपकार की भावना ने जन्म लिया। उसने परोपकार के उद्देश्य से कुछ पैसे लगा करके एक फैक्ट्री का निर्माण कर दिया। उस फैक्ट्री के माध्यम से 100 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला और काम के बदले उनको दाम मिलने लगा, उनके परिवार का भरण पोषण होने लगा। निश्चित रूप से यह एक परोपकार का कार्य है। लोगों के जीवन के अंदर खुशियों को लाना यह परोपकार का कार्य है। फैक्ट्री चल रही है, समय से पगार मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, प्रमोशन मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है। दिनों दिन खुशियां बढ़ती जा रही हैं और यह जो प्रत्यक्ष रूप से रोजगार था वह परोक्ष रूप से रोजगार की मात्रा और बढ़ती जा रही है मित्रों। और वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न है कि चलो मैंने तो बहुत बड़ा परोपकार का कार्य किया। लेकिन मित्रों, उसका दूसरा जो पहलू है उसको भी समझ लेना चाहिए।
उस फैक्ट्री में से जो प्रदूषण से धुआं निकल रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? काम तो किया परोपकार का, लेकिन प्रकृति की क्षति होने लगी। उस प्राकृतिक वातावरण को दूषित करने का कुकृत्य किया है, इसका दंड भी तुमको प्रकृति देगी। कर्म का सिद्धांत है, दंड भी उसको मिलना निश्चित है। अब वह प्रायश्चित के रूप में विवेक शक्ति संपन्न होगा तो उसका विवेक उसको बताएगा, कुछ वृक्षों का रोपण कर दिया जाए, कुछ वृक्षों का पालन कर दिया जाए, कम से कम इतने वृक्षों का पालन कर दिया जाए कि प्रकृति का हिसाब बराबर बना रहे, बैलेंस शीट बराबर रहे, न लाभ न हानि। प्रकृति के पक्ष से उसका बैलेंस शीट बराबर नहीं होगा, उनको पालना पड़ेगा। अब जब वह वृक्ष कुछ वर्षों के हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए। वृक्षों को लगाते समय हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वृक्षों को ऐसे स्थान पर लगाएं कि कुछ दिनों तक वह खड़े रहें। जो दीर्घजीवी वृक्ष हैं उनको किसी ऐसी भूमि पे लगाया जाए तो काटने की कोई आवश्यकता जल्दी न पड़े, तब तक हमको लाभ मिलता है। और कल वह वृक्ष सूख जाए, कुछ हो जाए, जानवर खा जाए, टूट जाए आंधी तूफान से, तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि कार्य नहीं हुआ। मेरी सलाह यह भी रहती है कि वह हवन भी किया करें। हवन कराने का बड़ा ही पुण्य होता है, इस पूरे नेचर को उसका लाभ मिलता है। हम यहाँ पे भारत में बैठे हुए हैं काशी में, और वहाँ अमेजन का जो वृक्ष है वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। वहाँ की जो प्राकृतिक विविधता है, जो जैविक विविधता है, उसका हमारे जीवन पे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। हमारा जीवन केवल हमारे आसपास के निर्मित वातावरण के ऊपर प्रभावित नहीं होता है, हमारा जीवन अमेजन के जो घने जंगल हैं उनसे भी प्रभावित होता है। हमारे आचार्यों ने गणना किया कि जो हमारा जीवन है धरती के आसपास के वातावरण से ही प्रभावित नहीं होता, हमारे जीवन को सूर्य और चंद्र, ग्रह, नक्षत्र यह सब प्रभावित करते हैं। जितनी भी तरंगे हैं सारी तरंगों से हम प्रभावित होते हैं। सादर प्रणाम स्वीकार करें।